चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सलार डैम के गेट खोल दिए गए, लेकिन पाकिस्तान को जानकारी न मिलने से इसे पाकिस्तान पर वाटर अटैक की तरह माना जा रहा है। माय गॉड! तकरीबन 2 घंटे से ये लोग मुसलसल चीख रहे थे, हेल्प के लिए लोगों को पुकार रहे थे, लेकिन ये बहाव इतना था कि आम बंदा उसमें नहीं जा सकता था। लेकिन 2 घंटे के बाद रेस्क्यू एहलकार पहुंचे। घंटों इंतजार के बावजूद कोई रेस्क्यू नहीं आया। आखिरकार ये 15 के 15 अफराद जो हैं वो पानी में हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर टीटीपी और पाकिस्तान आर्मी के बीच लगातार खूनी संघर्ष होता दिखाई पड़ता रहता है, वहां पर पर्यटक क्या करने गए थे, ये भी एक बड़ी बात। चौबीस करोड़ से जायद आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान IMF से कर्ज लेने वाले टॉप 3 ममालिक में शामिल हो चुका है। जब जहां पे उमर यूब साहब बैठते हैं या शहबाज शरीफ साहब बैठते थे बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन, जेलों में हमें डाला जा रहा था। आप देखिए कितना करेज है, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा मिसाके मईशत की मैं बात करना चाहता हूँ, आए हम आपके साथ बैठते हैं। तो पाकिस्तान की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन 130 अरब डॉलर है, जिसमें से 30 अरब डॉलर ऑलमोस्ट चाइनीज का। अगर पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर एक मुल्क के देने हों तो उस मुल्क के आगे हमारी क्या पोजीशन होगी। ताकि मईशत, अगर मिसाके मईशत वाली तजवीज शहबाज शरीफ की तब मान ली होती तो शायद हालात बहुत पहले बेहतर हो गए होते, जो अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब तकरीबन 29 अरब डॉलर के कर्जों के साथ चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्ज दहंदा बन गया। भारत ने पाकिस्तान के मंगला डैम पर हमला कर दिया है। माय गॉड! यानी भारत ने मंगला डैम में पानी छोड़ दिया है। पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है, अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? 1947 में जिनसे अलग हुए थे, क्या आज वो भी गुलाम? जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी पाकिस्तान पूरा पानी के लिए तरस रहा था। उनके यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं था। और दोस्तों, अभी भारत ने उड़ी डैम का जो पानी छोड़ा वो मंगला डैम तक छोड़ा, और मंगला डैम से जो पानी छोड़ा वो दोस्तों पाकिस्तान में इतना पानी दे गया कि दोस्तों जो नहाने के लिए तरस रहे थे, पीने के लिए तरस रहे थे, वो उसी में डूब रहे अब। और इस चीज़ को लेके दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने यह बोला है कि भारत ने वाटर फाइट कर दी है, जो कि बिना बताए हमें पानी छोड़ दिया। जबकि भाई डैम हमारी साइड है, अगर हमारी डैम में पानी भरेगा तो जाहिर सी बात है हम छोड़ेंगे ही। बाकी पाकिस्तान तो पीछे रहता नहीं है भारत को कभी भी नीचे गिराने के लिए, लेकिन गिरा कभी पाता नहीं है। उल्टा खुद ही वर्ल्ड मीडिया में उसकी खुद की बेइज्जती होती है। और इनको कुछ भी करने के लिए तो सबसे पहले कर्जा लेना पड़ता है, चाहे वो अमेरिका से हो चाहे चाइना से हो। सबको अपना पापा बनाना पड़ जाता है पाकिस्तान को। और ये बराबरी करने की सोचते हैं भारत से, जो कि भारत पूरे वर्ल्ड में कितना ज़्यादा अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ चुका है और पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम चल रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। कि ये वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सिचुएशन है, फ्लड्स आ सकते हैं इस पानी छोड़ने के बाद। यानी भारत ने मंगला डैम में पानी छोड़ दिया है और कहा यह जा रहा है कि भारत ने ये पानी उड़ी डैम से छोड़ा है। उड़ी में जो डैम है वहां से कोई ऐसा तरीका किया गया कि वहां से पानी वहां पर छोड़ा गया और फिर उसके थ्रू पानी जो है वो मंगला डैम में आ गया। तो आप कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया, तो अब भारत ने पानी छोड़ दिया। तो अब इसके ऊपर तो फिर खुशियां मनानी चाहिए कि भारत पानी बंद कर रहा था, लेकिन भारत ने पानी बंद करने के बजाय पानी छोड़ दिया। अब इसके ऊपर भी जो है वो पिटन पड़ चुका है। वो कह रहे हैं कि जी ये देखें ये क्या हो रहा है, ये आबी दहशतगर्दी भारत कर रहा है। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये आबी दहशतगर्दी कर रहा है। आबी दहशतगर्दी यानी पानी की दहशतगर्दी हो रही है। अच्छा, ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया के डैम्स को हिट करेगा। तो अब आप ये देखें कि जो लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने फैसला किया है, यानी जो वॉर स्ट्रेटजीज हैं, आपको पता है ना कई तरह के जो हैं वो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। अब क्या किया जाए, अच्छा फिर ये किया जाए, अगर हमारी कमजोरी यहाँ पर है तो फिर हम इसको जो है यहाँ से अपनी वो करते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो कह रहे थे कि जी भारत ये पाकिस्तान ये करेगा। यकीन करें मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं उन्हीं लोगों की जो कल ये कह रहे थे
कल शाम को ये कह रहे थे कि पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि इंडिया के डैम्स को हिट करे, बगलियार डैम, उड़ी डैम, इस तरह के डैम जो बनाए गए हैं, जो कि पाकिस्तान समझता है कि वो सही नहीं बनाए गए, उसके खिलाफ बनाए गए, उनको हिट किया जाएगा। और आज वही लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने मंगला डैम पर हमला कर दिया और मंगला डैम में पानी छोड़कर ये दहशतगर्दी की है और ये इंटरनेशनल एक्ट्स की खिलाफ वर्जी है। यानी जब वो ये कह रहे थे कि उनके डैम्स पर हमला होगा, इंडिया के डैम्स पर, तब वो इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं थी, तब खुशियां मनाई जा रही थी कि ये होगा। लेकिन आज ये कह रहे हैं ये देखो ये क्या कर दिया भारत ने, ये तो पानी छोड़ दिया। अब पहले ऐसा है कि फैसला कर लें। देखिए मैं आपको सही बता रही हूँ, मोदी साहब को कह दें, मोदी साहब को कहें कि सर हमने फैसला ये किया है कि पानी छोड़ना है आपने, ये पानी बंद करना है, क्योंकि खतरा ये बड़ा हुआ था कि भारत जो है वो पानी बंद कर देगा। अब उसने छोड़ दिया, पहले बंद किया इंडिया ने पानी और फिर पानी। जब जहां पे उमर यूब साहब बैठते हैं या शहबाज शरीफ साहब बैठते थे बताओ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जेलों में हमें डाला जा रहा था। आप देखिए कितना करेज है, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा मिसाके मईशत की मैं बात करना चाहता हूं, आए हम आपके साथ बैठते हैं। एंड उस वक्त कश्मीर के इशू पे इमरान खान साहब नहीं बैठते थे, वॉकआउट कर जाते थे। नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे वो नहीं, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, आए बैठे। एंड मिसाके मईशत, अगर मिसाके मईशत वाली तजवीज शहबाज शरीफ की तब मान ली होती तो शायद हालात बहुत पहले बेहतर हो गए होते, जो अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब ये अगली जेल की पेशी में जो बंदा जाएगा ना, वो रुका लेके आएगा कि ये तस्वीर क्यों थी और हाथ क्यों मिलाया, हाथ क्यों मिलाया। अच्छा बट एक बात, बिफोर आई कुड मूव ऑन टू दिस एससीओ थिंग, जो है आप वक्त गुजर रहा है, नेचुरली वो पता भी लगता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से प्राइम मिनिस्टर की कि आप लोग एक कंफर्ट जोन के अंदर है। वो टेम्परेचर कम करने के लिए, को हालात बेहतर करने के लिए, एट द एंड ऑफ द डे सारे बात तो आप से ही करते हैं कि खान साहब को बाहर कब निकालेंगे या बाहर कब। अब कल आपको जब एनसीए ने क्लियर किया ना, हम चले लोकल लीगल सिस्टम पे बात नहीं करते, बट नेशनल क्राइम एजेंसी में शहजाद अकबर साहब ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे और जो पलंदे वहां फराम किए थे, वो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ यूके में नहीं हुई, वो 4 मुल्कों के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई और वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुए। तो वो तो क्लीन चिट, यहाँ लोकल कोर्ट्स के अंदर भी वो सारे केसेस दे फेल लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, बिकॉज उनमें दम नहीं था और वो एक फैब्रिकेटेड केसेस थे। और वो लोग जो मुल्क से बाहर से आए थे और साहब के भारत दोबारा भी कोई दरअंदाजी पाकिस्तान पे कर सकता है, देयर इज अ लाइकलीहुड कि जिस तरह से वो एक शॉपिंग स्प्री पे हैं, उनको जितनी मार पड़ी है पिछली दफा, अंदर डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी इज्जत मिली पाकिस्तान को आज एक दफा फिर। देखिए मैं ये समझता हूँ वो चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पे हो, डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पे हो, इंडिया ने एससीओ का एलामिया साइन करने से इनकार कर दिया। और मैं अभी रिपोर्ट्स देख रहा था, जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पे एनएसए ने कहा कि जी आप अपनी फॉल्ट के लिए दूसरों को ब्लेम ना करें इंडिया के लिए, क्योंकि मतलब आप अपना बिहेव योरसेल्फ, आप अपने फॉल्ट के लिए दूसरों पे उसको मत डालें। और अब मैं डिफेंस मिनिस्टर को भी आज देख रहा था, उनको भी जो वहां पे इज्जत मिल रही है। देखिए इंडिया वहां पे आफ्टर गेटिंग डिफीटेड अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द नैरेटिव फ्रंट, ऑन द मिलिट्री फ्रंट, ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट, वो बड़ा शीपिश सा उनका ना, वो लो ऑन कॉन्फिडेंस,